हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो यह डेकोरेशन देख के आपको लग रहा होगा कि हम किसी शादी के फंक्शन में आए हैं। नहीं, हम किसी शादी के फंक्शन में नहीं हैं, बल्कि मैं यहाँ अपने छोटे बेटे के एनुअल डे के प्रोग्राम में उसके स्कूल में आई हूँ। तो प्रोग्राम 7 बजे का था और हम लोग 7 बजे बराबर स्कूल पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अभी छोटे बच्चों का प्रोग्राम अंदर अभी चालू था। वो प्रोग्राम 5 बजे शुरू हुआ था, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने हम लोगों को यहाँ रुका के रखा था। कह रहे थे कि 5-10 मिनट रुक जाइए, वो जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे, बच्चे लोग और उनके पेरेंट्स, फिर आप लोग अंदर जा सकते हो। फिर यहाँ आकर भी हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने हम लोगों को यहाँ से एंट्री दी अंदर जाने के लिए। सोचा था कि जल्दी जाके सामने की सीट पे बैठेंगे, जिससे कि हम फ़ोटो वीडियो अच्छे से ले सके। बट यहाँ आके देखा तो पहले तो इन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद में जब अंदर जाने दिया तो देखा कि यहाँ पहले से ही सीट भरी हुई थी, लोग पहले से ही बैठे थे। माने जो लोग छोटे बच्चों के प्रोग्राम में आए थे, तो वह लोग अभी तक गए नहीं थे, वो लोग अभी भी यहीं बैठे थे। शायद उनके बच्चे लोग भी शायद बड़ी क्लासेस में होंगे, इसलिए उन लोग रुके हुए थे। तो अभी हम लोग यहाँ अंदर आ गए हैं। तो देख सकते हो आप लोग कि पहले से ही यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे तो भी हमको भी चेयर मिल गई बैठने के लिए, और हम लोगों को जहाँ चेयर मिली थी वहीं से बाजू से साउंड सिस्टम भी रखा हुआ था। यहाँ से स्टेज की क्या है ना, हाइट थोड़ी कम थी, और हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ से डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा था, तो जिसके वजह से वीडियो बनाने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने क्लियरिटी नहीं आ रही थी वीडियो में। तो कम से कम 15 से 20 मिनट बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये इनका एनुअल डे इनके स्कूल में ही अरेंज किया गया था, और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे स्टेज में आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। हमने तो अपने बच्चों को इन स्क्रीन में ही पहचाना, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे ही दिख रहे थे, पहचान में ही नहीं आ रहे थे। I request all the dignitaries to be please seated. A very good evening, dear parents. That adds the charm to this evening. I feel the universe is cheering us as we celebrate the amazing talents of our students. It is an honor to stand. तो यहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे, और प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले सरस्वती वंदना से हुई, और उसके बाद में वेलकम सॉन्ग हुआ। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल मैडम का स्पीच हुआ, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया। Of learners, a very good evening. Once again, very good evening to our distinguished chief guest. List of these games in which my shining stars have brought the laurel for the school. Master Prahar Shinde from class 6th and Master Shrima Ingle from class 7th have brought gold and silver medal in state championship skating competition held at Chandrapur. Miss Sharvari Hatwar from class 6th also won bronze medal in Kickers Taekwondo competition organized by Somalwar School.
इसके बाद सबसे पहला परफॉर्मेंस शुरू हुआ जो 5th और 6th के बच्चों ने किया। इसके बाद यहाँ पर 2 लिटिल एंकर्स आए। इन्होंने सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में बताया। इस परफॉर्मेंस के बाद में बारी आई मेरे लिटिल मास्टर बिनॉय की। I saw my country as a soldier. Wow, what an energetic thought. So respected all. My name is Samrika Shishtiwari. And I am Binoy Shaha. We are from terrific Topaz from class 3. Now we will share the story of unsung hero of the Kargil war. Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Wow, that's a powerful quote. Can you tell me whom you are talking about? Which unsung hero? Okay, one more hint I will give you. His famous dialogue was Ye Dil Mange More. So now tell me about whom I am talking about. I got it. You are talking about the legendary Captain Vikram Batra. PVC, he was a hero of Kargil war. Yes, you are right. Dear Mummy Papa, his bravery and leadership in the face of enemy fire earned him the nickname Sher Shah Lion King. The movie must be seen by everyone. Vikram sir was born on 9 September 1974 in Palampur, Himachal Pradesh. Vikram sir grew up with a strong sense of patriotism and duty. Vikram Batra sir joined the military academy IM-18 Dehradun and was commissioned as a lieutenant in Indian Army. During the Kargil War in 1999, Captain Vikram Batra played a crucial role of capture point 5,140, point 4,875 and point 4,700. On July 7, 1999, Vikram Batra made ultimate sacrifice while trying to capture 4875. He was shot in the chest, enemy fire and died shortly. Vikram sir's legacy contributes to inspire us all. He was posthumously awarded the Paramvir Chakra, India's highest military honor. So they are gathering as we remember the life of Batra sir. Our next performance is a tribute to his great indomitable spirit. Get ready to be inspired by a dancer of my class. Put your hands together for my friends and let's enjoy the energetic performance. Very good. कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब तो हमें चला मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं निकले मैदान में हम चाहते हैं पर तब देखो तब लेंगे हम चाहते अपनी मंजिल पर रोज हंस के खेलना कितनी तो हमें हिम्मत है वो एक कलाई मौत की कितनी तो हमें ताकत है हम सरहदों के पास में लोहे की दीवार है हम दुश्मनों के पास में होशियार है तैयार है झूठी हो शोला बन के पत्थर है
मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ बच्चों को मौका दिया सबके सामने बोलने का, जिससे कि उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है सबके सामने बोलने के लिए। नहीं तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत डरते हैं, हिचकिचाते हैं लोगों के सामने बोलने से। जब मैंने अपने बेटे विनय को कन्वर्सेशन करते हुए ऐसे स्टेज पे देखा तो मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी। और अब बारी थी शिवाजी महाराज की। ऐसा कोई नहीं है जो शिवाजी महाराज के बारे में न जानता हो। अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का ही नाम आता है और उनकी वीर गाथाओं को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जैसे ही शिवाजी महाराज का परफॉर्मेंस चालू हुआ, लोग अपनी ही जगह पर खड़े हो। सच में ऐसे वीर पुरुष को कोटि कोटि नमन है। अब इसके बाद बारी थी सबसे मेमोरेबल डे 26/11 के आतंकवादी हमले की। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि 26/11 को मुंबई में क्या हुआ था। इस आतंकवादी हमले में कई पुलिस कर्मियों ने और जन सामान्य ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद बच्चों ने एयर होस्टेस नीरजा भनोट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि किस तरीके से उसने अपनी जान गंवाकर बाकी यात्रियों की जान बचाई थी। और अब इसके बाद मेरे बेटे विनय और उसके क्लास के बच्चों के द्वारा परफॉर्म किया गया एकदम दिल को छू लेने वाला सॉन्ग। सच में यह सॉन्ग सुन के ना माँ की याद आ गई। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स के तरफ। तो अब यहाँ पे बच्चों ने मालती कृष्णमूर्ति हुल्ला के बारे में बताया, जो कि एक पैरा एथलेटिक है। पोलियो होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने हमारे देश के लिए कई गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी जीते हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इसी तरह बच्चे एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन देते गए और परफॉर्मेंस होती गई। अब बारी थी उन दिनों की जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, कोरोना काल के लॉकडाउन में जो हमने समय बिताया था। हम तो अपने घर में सुरक्षित थे, लेकिन हम सुरक्षित रह सके इसके लिए कई डॉक्टर, उन्होंने अपने परिवार की परवाह ना करते हुए अपना फ़र्ज निभाया। इसी को यहाँ पर एक छोटे से ड्रामे के द्वारा हम सभी को बताया गया। क्या हुआ बेटा, तुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है? डॉक्टर के पास जाना है? पर मुझे तो ड्यूटी पर भी जाना है, आज तो बंदोबस्त है। अरे मुझे भी तो अस्पताल जल्दी जाना पड़ेगा, वहाँ तो पेशेंट की इतनी भीड़ लगी है। अस्पताल से मुझे फ़ोन भी आया था। मैं ये काम करती हूँ, मैं पंकज भैया को बुला लेती हूँ। हेलो पंकज भैया, थोड़ा सा घर आएंगे? क्या हुआ भाभी, मैं आता हूँ। मुझे अस्पताल जाना है और इनको भी जाना है।
आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे? ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखूंगा। आप जाइए अस्पताल, चिंता मत कीजिए। मैं निकलती हूँ बेटा, मेरे पेशेंट का मेरा इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, चलती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। चलो मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी मेरा फर्ज निभाना पड़ेगा। मुझे अपने घर जाना पड़ेगा बेटा, मेरी बेटी को भी बुखार आ गया है। हे भगवान, मुझे भी खांसी आ रही है। काम न आया जो, काल की बलि चढ़ रहे थे लोग, काल की बलि चढ़ रहे थे लोग। स्कूल और दफ्तर था सब घर में, मातम सा पसरा था शहर में। स्कूल और दफ्तर था सब घर में, मातम सा पसरा था शहर में। ऐसा मंजर कभी न देखा, घर की चौखट लक्ष्मण रेखा। जिगर के टुकड़े हो गए दूर, मांग से उजड़ गए सिंदूर। कितनों ने थे अपने खोए, ऐसा मंजर कभी न होए। रुलाए अपनों से भी योग, काल की बलि चढ़ रहे थे लोग, काल की बलि चढ़ रहे थे लोग। कोरोना ऐसा फैला था रोग, काल की बलि चढ़ रहे थे लोग। इस तरह से एक के बाद एक परफॉर्मेंस होते गए और हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिली। और ये था कार्यक्रम का सबसे लास्ट सॉन्ग। सच में हमने तो बहुत इन्जॉय किया और बच्चों ने भी। इतना अच्छा कार्यक्रम टीचर और बच्चों की मेहनत से ही सफल हो पाया है। आई होप आप लोगों को भी ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। To all the dignitaries present on dais and all the parents of our children, not the children, our champions. I, Mrs. Minal Surawar, extend my heartfelt gratitude to each one of you for making this event memorable. Thanks to all the members, teaching and non-teaching staff of Suyash Public School, and all the parents for coming here and making this event more successful. Thank you parents, thank you dignitaries, thank you students, and thank you all of you from Suyashian family. Thanks. और फिर अंत में आभार प्रदर्शन हुआ और उसके बाद फिर हम सब निकल गए अपने घरों के लिए। कार्यक्रम ख़त्म होते तक 9 बज चुके थे। आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। फिर बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।